अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबानी रिजीम की बर्बादी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की फौज ने एक बड़ी कार्रवाई की है और तालिबानी रिजीम का अहम कमांडर मारा गया है। टीटीपी खारजी का अहम कमांडर जहन्नुम वासिल कर दिया है पाक फौज ने। जो अब कार्रवाई की है, पाकिस्तानी फौज को बड़ी कामयाबी मिली है इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में। दोस्तों, इस कार्रवाई के बाद हुआ यह है कि अफगान तालिबान मेज पर आने पर दोबारा मजबूर हो गए हैं। 4 दिन तक तुर्किया में मुज़ाकरात होते रहे अफगान तालिबान के साथ। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। टीटीपी के खारजी दहशतगर्द जिन्होंने वहां पर पनाह ली हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, उनको रोका जाए, उनको लगाम डाली जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफगान तालिबान इससे इनकारी थे, वो इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान की फौज ने बाजोड़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो कार्रवाई की है, उसके बाद अफगान तालिबान तुर्किया में मजबूर हुए हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया था कि मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब मामलात आगे नहीं बढ़ सकते मुज़ाकरात के जरिए। अब पाकिस्तान की फौज अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ, उसका दो टोक जवाब देगी। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान ने जो दो टोक ऐलान किया था, उसके बाद अफगान तालिबान मजबूर हुए हैं, क्योंकि अब जो अफगान तालिबान की दाढ़ी है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ में आ गई है। अहम कमांडर जो कह लीजिए नूर वली महसूद था, उसका सेकंड 2 यानी नंबर 2 उसका जो कमांड में था, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि जो नूर वली महसूद है, उसको पाकिस्तान की फौज ने काबुल में निशाना बनाया है। लेकिन नूर वली महसूद और फिर उनके मीडिया ने यह तरदीद की कि वो जिंदा है, वो बाजोड़ के इलाके में है, पाकिस्तान में है, नॉर्थ वजीरिस्तान में है। लेकिन अब जो सेकंड इन कमांड था, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया है। खारजी अमजद, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हुई थी बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान, उसको 4 उसके साथियों समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। साथ साथ बताया जाता है कि जो टीटीपी की खारजी रहबरी शुरा थी, उसका ये सरबरा था, ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अफगान जो सरहद है वहां से, और पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई करते हुए इसके साथियों समेत इसको जहन्नुम वासिल कर दिया है। आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें एक बार फिर वाजे किया गया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए और दहशतगर्दों की पनाहगाहों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इन दहशतगर्दों को वहां पे ट्रेन किया जाता है। अफगान तालिबानी रिजीम इनकी सहूलतकारी करके इनको पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करती है, इनको यहां पर भिजवाती है और यहां पर ये दहशतगर्दी के हमले करते हैं। और पाकिस्तान के 2 जो इलाके हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसको ये डीस्टेबलाइज करते हैं। और इसके पीछे पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान का सरकारी मौकिफ ये है कि जो भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी है, वो इसके पीछे इनकी पुष्टपनाही कर रही है। अब पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है जब जो खारजी अमजद है उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि जो हाफिज गुल बहादुर है, उसको भी अफगानिस्तान के अंदर पख्तिया के इलाके में जब ड्रोन स्ट्राइक किया गया, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया था, उसके चंद अहम कमांडरों समेत। तो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल रही है और जो शवाहिद और सबूत पाकिस्तान ने इस्तांबुल में तुर्किया और कतर के सामने रखे हैं। अब दोस्तों, तुर्किया और जो कतर है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तुर्की ने बकायदा अब अफगान तालिबान को यह धमकी दे दी है, क्योंकि अब ठोस शवाहिद और सबूत तुर्किया के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको दिखाए गए हैं, उनके सामने रखे गए हैं। बकायदा जो इंटेलिजेंस कह लीजिए कम्युनिकेशन है जो अफगान खारजियों की, अफगान तालिबान की इन टीटीपी के साथ होती रही है, बकायदा इनकी आइडेंटिटीज जो है, इनकी तस्वीर जो है, किस तरह ये पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट होते हैं, तमाम सबूत और शवाहिद उस कमरे के अंदर रखे गए इस्तांबुल में, तुर्किया में, जहां पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे। और अब अफगान तालिबान जो कि सोशल मीडिया के जरिए धमकियां लगा रहे थे कि अगर अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो वो इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, अब वो दोबारा मजबूर हुए हैं पाकिस्तान के साथ बैठे मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान का एक एजेंडा है, इनकी जो है वो ख्वाहिशात थी, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि जो अफगान तालिबान है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका को शामिल किया जाए, यानी तुर्किया और जो कतर मीडिएशन करवा रहे हैं उनको हटा दिया जाए और अमेरिका को इसमें शामिल करते हुए अफगान तालिबान उनको जामिन बनाना चाहते थे। वो अमेरिका जिसके खिलाफ ये कहते थे हमने जंग लड़ी है और अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने पर मजबूर किया है, उसी अमेरिका को दोबारा ये जामिन अपना बनाना चाहते हैं, गारंटर बनाना चाहते हैं
اور पाकिस्तान से ये मुख्तलिफ मुतालबे करते रहे। पाकिस्तान के साइड से जो हमारे ऑफिशियल्स थे, खुफिया एजेंसी के जो कह लीजिए कि गुमनाम सिपाही हैं, जो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके नाम मंजर आम पर नहीं है, अवाम के सामने नहीं है, लेकिन खामोशी से गुमनाम रह के वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ था, वो ये था कि पहले बात होगी इन खारजियों के हवाले से, उसके बाद जो दीगर मौज़ूआत हैं, चाहे वो बॉर्डर खोलना हो, चाहे वो माजरीन का मामला हो, चाहे वो ट्रेड के मामलात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मामलात हो, उन पर बाद में बात होगी। पहले इन खारजियों का कुछ किया जाए, इनको ठिकाने लगाया जाए, वरना फिर इसी तरह इनको जहन्नुम वासिल किया जाएगा। ये जो पाकिस्तान के अंदर खारजी कार्रवाइयां कर रहे हैं दोस्तों, इनमें हमारे जांबाज, हमारे सिपाही, हमारे नाइक, हमारे कप्तान, ये जो है वो शहीद हो रहे हैं और जाने दे रहे हैं। इसी तरह का मामला 29 तारीख को हुआ, जब 6 के करीब पाकिस्तान की फौज के जवान जो थे, उन्होंने जो शहादत का रुतबा है वो हासिल किया इन खारजियों से लड़ते हुए, और इनमें एक कैप्टन भी थे। ये कैप्टन जो है मेडिकल कोर से थे, कैप्टन नुमान सलीम, 24 साल इनकी उम्र थी, मियांवाली से इनका ताल्लुक था, मेडिकल कोर के अफसर थे, लेकिन मेडिकल कोर से होते हुए ये उन सिपाहियों के साथ पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा करने के लिए लड़ रहे थे। साथ साथ हवलदार अमजद अली 39 इयर्स एज, सवाबी से इनका ताल्लुक था, इन्होंने जाम शहादत नोश किया। नाइक वकास अहमद 36 साल उम्र थी, रावलपिंडी से ताल्लुक था, इनको शहीद किया गया। फिर सिपाही एजाज अली 23 साल उम्र, सोचिए 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र में ये जो नौजवान है ये पाकिस्तान का दिफा कर रहा है और शहादत दे रहा है। इनका ताल्लुक शेखुपुरा से था। फिर सिपाही मोहम्मद वली 23 साल उम्र, जहलम से ताल्लुक। सिपाही मोहम्मद शहबाज 32 साल उम्र, खैरपुर से ताल्लुक। यानी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, तमाम जितने भी सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान के लिए ये जाने दे रहे हैं और खारजी जो हैं इनको शहीद कर रहे हैं, इनको निशाना बना रहे हैं। अब अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं? अफगान तालिबान गठजोड़ अपना रहे हैं भारत के साथ। पहले जो अमीर मुत्तकी था वो भारत गया, उसने जाके वहां का जो देवबंद था वहां का दौरा किया, उसके जो वजीरे कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनके साथ मुलाकात की, अजीत दोवाल के साथ मुलाकातें हुई, रॉ के इंटेलिजेंस अफसरान के साथ जो अमीर मुत्तकी था उसकी भारतीय दौरे पे मुलाकात हुई। और अब क्या हो रहा है? अब हो यह रहा है कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पे आ गया है। बाकायदा भारत अब अफगान जो आर्मी है उसको बनाने में, उसको डेवलप करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। और बाकायदा अब भारतीय मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि जो अफगान एयरफोर्स है उसने नोटम जारी कर दिया है। इससे पहले जो भारत था उसने 30 तारीख से 10 तारीख का नोटम जारी किया गया था, और अब अफगान जो कह लीजिए एयरफोर्स है या अफगान आर्मी है उसकी जानिब से भी 30 अक्टूबर का नोटम जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हम जो है वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, उनके जेट्स आ रहे हैं, और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर ये ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, और इसमें जो भारतीय एयरफोर्स है, भारतीय फौज है, वो उनकी मुआवनत और उनकी मदद कर रही है, उनको ट्रेन कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले जिस तरह जवाब दिया था, अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दिया था, खारजियों को निशाना बनाया था, दहशतगर्दों को निशाना बनाया था और भारत को भी जवाब दिया था, तो पाकिस्तान तैयार है। आओ हम इंतजार कर रहे हैं, चाहे अफगान तालिबान को अपने साथ मिलाओ, अवाम नहीं, अफगान जो अवाम है वो पाकिस्तान के साथ है, वो खुद इस तालिबानी रिजीम से तंग है, वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इनको जो है वो अपने ऊपर मुसल्लत जो किया गया है उससे भगाना चाहते हैं। तो अब मामलात गंभीर हैं। एक बार फिर इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखना है इस बार जो अफगान तालिबान है उनकी जो गर्दन है उसमें से सरिया निकलता है, वो क्या जो पाकिस्तान के मामला बात हो रही है, मुतालबात है, उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।